नमस्कार स्टूडेंट्स, हमने हिंदी में सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया। उसके एक्सरसाइज वो सब भी मैंने वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया है। आप लोगों ने नोटबुक में सब कुछ लिख लिया होगा। आज हम करेंगे पोयम 3 मत बांटो इंसान को। बांटना मतलब अलग अलग करना, तो इंसान को ऐसे अलग अलग मत करो, इसका मतलब ये होता है। इस कविता को लिखा है विनय महाजन ने। थोड़ा हम पढ़ लेते हैं कविता के बारे में। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। मतलब हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। ऊंच नीच जो भेदभाव है, रंग भेद, जाति पाति, ये सब भूलकर हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। ये प्रकृति है। बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो भी हमें यही उपदेश देता है कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य का समाविष्ट होता है। अब हम पोयम समझेंगे। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। हम देखते हैं कि हिंदू है वो मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम है वो मस्जिद में जाते हैं, फिर सिख गिरजा गुरुद्वारे में जाते हैं, पारसी गिरजाघर में ऐसे वो जाते हैं। ऐसे हम लोगों ने ऐसे अलग अलग है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, फिर क्रिश्चियन है जो वो कहाँ जाते हैं? चर्च में जाते हैं। तो ऐसे हमने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर इन सबको बांट दिया है, अलग अलग कर दिया है। उस हिसाब से हमने भगवान को भी बांट लिया है। अभी हम हिंदू बोलेंगे कृष्ण, राम, शिव, माता जी, अम्बा माँ, आशापुरा माँ, ये सब हमारे भगवान। मुस्लिम बोलेंगे अल्लाह हमारे। हाँ, फिर सिख बोलेंगे कि वो गुरु गोविंद सिंह हमारे। ऐसे तो हमने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर इन सब को बांट लिया है। क्रिश्चियन बोलेंगे कि यीशु ख्रिस्त हमारे। तो हम सब ने ये जात के भेदभाव में हमने मंदिर, मस्जिद और भगवान को बांट लिया है। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। हमने धरती भी बांट ली है। धरती एक ही है, पूरी दुनिया की एक ही धरती है, लेकिन उसमें हमने हर देश का अलग अलग पार्ट कर लिया। ये भारत देश है, ये पाकिस्तान है, ये अमेरिका है, ये वो है। ऐसे धरती को भी बांट दिया है, सागर को भी हमने बांट दिया है। तो कवि कहते हैं कि ये सब भले हमने बांट दिया है, लेकिन इंसान को मत बांटो। अभी इंसान में ऐसे बंटवारा मत करो, सब भाईचारे की तरह सब मिलजुल कर रहो। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। राह यानी कि रास्ता, हमारा रास्ता अभी शुरू हुआ है। हमने जो मंजिल तय की है, हाँ, तो उस मंजिल का रास्ता अभी शुरू हुआ है। मंजिल तो बहुत दूर है। उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। उजियाला यानी कि यहाँ पे विकास कहा जाता है। उजियाला यानी कि जो विकास है वो महलों में बंद होके बैठा है। हमारी मंजिल दूर है, लेकिन फिर हर दीपक मजबूर है। दीपक यानी कि दिया, जो दिया उजाले का काम करता है। जो व्यक्ति उजाला देना चाहते हैं, जो वो उसको हमने मजबूर कर दिया है। हाँ, नेक्स्ट है मिलान सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। कि सूरज का संदेशा ऐसा लगता है कि घाटी और मैदान को नहीं मिला है। हाँ, क्यों? क्योंकि सूरज पूरी दुनिया में एक ही सूरज है, और वो एक ही सूरज पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है।
सुबह नई सुबह देता है, नई किरणें देता है, तो वो भेदभाव नहीं करता है तो हम क्यों करते हैं। यहाँ पर हमें सूरज के द्वारा सीख मिलती है कि सूरज ने हमें ये संदेश दिया है कि हर घाटी और मैदान को जैसे संदेशा नहीं मिला है, हमने मैदानों को भी अलग अलग कर दिया है। धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। हाँ, सब कुछ बांट लिया है हमने। सूरज से हमने ये संदेशा भी नहीं लिया कि एक सूरज जो पूरी दुनिया में नई आशा देता है, नई सुबह लाता है, वो कभी अपना रूटीन नहीं भूलता है और चेंज भी नहीं करता है। हाँ, उसका काम है नई सुबह लाना, नई आशा लाना, नया सवेरा लाना, नई किरणें देना। हाँ, तो वो अपना नित्य क्रम वो करता ही रहता है, लेकिन हम हमारा काम भूल जाते हैं। हम ऊंच नीच का भेदभाव करके आपस में झगड़ते हैं। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नीलवी तान है, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। कि धरती अभी भी हरी भरी है। हाँ, चारों ओर हरियाली छाई है, चारों ओर भाईचारा भी है। यहाँ पे ये कहने का ये मतलब है कि अभी भी कई कई जगह ऐसे हम भाईचारे की रीत से रहते हैं। ऊपर नील वितान है, वितान नील यानी कि गगन, पूरा बड़ा विस्तार है। बड़ा, हाँ, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। अगर इसमें प्यार नहीं है, इस धरती पर प्यार नहीं है, भाईचारा नहीं है, तो ये धरती सूने रेगिस्तान की तरह है, जहाँ पे आदमी तो क्या कोई पंछी भी नहीं जाता है। तो अगर इस धरती पर प्रेम भाव भाईचारा संप ये नहीं होगा, आपस में मिलजुल कर रहने की भावना नहीं होगी, तो ये धरती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हरी भरी क्यों न हो, हाँ, लेकिन तो फिर भी अगर ये सब नहीं है तो ये धरती सूने रेगिस्तान की तरह हो जाएगी। तो इसलिए इसमें हमें ये कहना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये सब भेदभाव छोड़कर एकजुट होकर रहना है, एक दूसरे के साथ भाई भाई की तरह रहना है। किसी को बड़ा छोटा ऊंचा नीचा गरीब तवंग गरीब साहूकार ये जो हम भेदभाव करते हैं, ये सारे भेदभाव को भूलकर हम सब देशवासी एक ही हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। ये बात को याद रखकर हमें आगे बढ़ना है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। प्यार रूपी जल देना है चट्टानों को। चट्टान यानी कि बहुत बड़ा पर्वत पत्थर। अभी तो हमें क्या करना है, ऐसे जो कठोर लोग हैं, जो ऐसे बुरे काम करते हैं, लोगों को आपस में झगड़ने का जो काम करते हैं, तो ऐसे चट्टान जैसे लोग हैं, उनको प्यार रूपी जल देना है। ऐसे प्यार रूपी जल देना है ताकि वो पिघल जाए। धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। हमने धरती को बांट दिया है, हमने सागर को बांट दिया है, अभी हमें इंसान को नहीं बांटना है, ऐसा कवि ने कहा है। साथ उठे सब तो पहरा दो, सूरज का हर द्वार पर हर उदास आंगन हक हो, उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। साथ उठे सब तो पहरा दो, पहरा देना यानी कि रखवाली करना। हमें सबको एक साथ होकर उठना है, मतलब एकता बनाए रखना है। तो सब एक होकर पहरा देना है। क्यों पहरा देना है? कि कोई दुश्मन हमें अलग न कर सके। सूरज का हर द्वार पर, जैसे सूरज हर द्वार पर पहरा देता है, उसी तरह हमें भी ऐसे रखवाली करनी है। हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। जिस आंगन में उदासी, बहार यानी कि वसंत ऋतु, जैसे वसंत ऋतु आती है ना, तो पूरे धरती पर हरियाली छा जाती है। हर तरफ पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। तो ऐसे हर आंगन का ऐसा हक है कि बहार पर हक है, खिलती हुई बहार पर हक है।
मतलब इसमें ये कहना चाहते हैं कि हर एक मनुष्य को उसका सुखी जीवन, अच्छा जीवन जीने का पूरा अधिकार है। रौंद न पाएगी फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। अगर हम आपस में एकजुट होकर रहेंगे, रौंदना यानी कुचलना, तो कोई ऐसा दुश्मन नहीं आएगा जो हमारी खुशियों को कुचल दे। इस मौसम की मुस्कान को कुचल दे, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। मतलब कोई दुश्मन हमारे एकता को तोड़कर नहीं जा सकेगा। धरती बाटी मतलब हमने धरती को बांट लिया है, सागर को बांट लिया है, अभी इंसान को मत बांटो। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि हमें हमारे देशवासियों के साथ मिलजुल कर रहना है। ऊंच नीच, जाति पाति, रंग भेद, ये सब भेदभाव भूलना है। धरती आसमान जैसे प्रकृति है, धरती एक है तो वो हम सबको अपने बच्चे मानती है। समुद्र एक है तो सबको पानी वही देता है। सूरज है तो सबको उजाला देता है, नई सुबह लाता है सबके लिए। तो इस प्रकृति के तत्वों से हमें ये सीखना है कि हमें सबके प्रति समान भाव रखना चाहिए। हाँ, सबके साथ हिल मिल कर प्रेम से रहना चाहिए और कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अच्छी लगी ना ये कहानी, ये पोयम? हाँ, ये पोयम आपको बाय हार्ट करनी है क्योंकि कंप्लीट द पोयम में आपको पूछी जाएगी। तो आप जब लेसन लिखो, बुक में लिखो, तो सबसे पहले ये पोयम लिखनी है, उसके बाद एक्सरसाइज लिखनी है। तो आशा रखती हूँ आपको मज़ा आया होगा और इस पोयम में से आप भी कुछ सीखोगे। तो ये वीडियो अभी हम यहाँ पे पूरा करते हैं। अस्तु।